बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना की धूप से तपती धरती पर एक ऐसा राज्य था जो अपनी शांति, समृद्धि और न्यायप्रिय राजा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसे अविनाशगढ़ कहते थे। एक ऐसा राज्य जहां ना सिर्फ कानून बल्कि इंसाफ भी बोलता था। राजा वीर विक्रम अपने शासन, दया और उदारता के लिए जाने जाते थे। उनके राज में न चोरी होती थी न डकैती। हर ओर सुख शांति थी। लेकिन राजा की एक ही चिंता थी, उनका बेटा राजकुमार आर्यवर्धन। राजकुमार बहादुर था, विद्वान था, युद्ध कला में निपुण था, बात करने में सौम्य और रूप में तेजस्वी था, परंतु बहुत जिद्दी था। अपने पिता के लाड प्यार ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो जो सोच लेता उसे किसी भी कीमत पर पूरा करता। यही कारण था कि राजा और रानी दोनों ही उसकी जिद को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे। एक रात राजदरबार में नर्तकियों का कार्यक्रम चल रहा था। संगीत की धुनें महल की संगमरमर की दीवारों पर गूंज रही थीं। राजकुमार ऊंची संगमरमर की बालकनी में बैठा सब देख रहा था। अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक धोबी पर पड़ी जो राजाज्ञा से महल में धुले हुए कपड़े लाया था। उसके साथ एक युवती भी थी, उसकी बेटी। वो साधारण कपड़ों में थी, पर उसकी आंखें, वे अनोखी थीं, मानो किसी गहरे झील का रहस्य उनमें छुपा हो। उसका चेहरा भोला था, चाल में शर्म की रेखा थी और आवाज में मधुरता। राजकुमार उससे मंत्रमुग्ध हो गया। वो बोला, हम इससे विवाह करेंगे। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पूरे दरबार की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। राजा को जब खबर मिली वे चौंक गए। आर्यवर्धन, तुम राजकुमार हो, एक धोबी की लड़की से विवाह? शासन का सम्मान, वंश की मर्यादा सब नियमों से चलता है बेटा। राजकुमार ने दांत भींचे। पिता, मैंने फैसला कर लिया है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह विवाह नहीं होगा। राजकुमार की आंखों में आग भर गई। वो राजमहल से बाहर निकल गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने भोजन तक नहीं किया। रात को जब रानी उसे मनाने आई, उसने बस एक ही बात कही, मैं उससे विवाह किए बिना मर जाऊंगा। रानी रो पड़ी। अंततः राजकुमार के प्राणों के भय से मजबूर हो गए और आदेश दिया, विवाह होगा। परंतु राजकुमार ने कहा, अभी नहीं, जब मैं वापस आऊंगा उस लड़की की इच्छा पूछकर। राजा हैरान हुए, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार बोला, दूर, अपने दिल के उत्तर खोजने। अगले दिन राजकुमार ने युद्ध कवच नहीं बल्कि साधारण वस्त्र पहने, घोड़े पर बैठा और चुपचाप राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। धोबी गंगू घबरा गया। उसे डर था कि कहीं राजा उसके परिवार को सजा ना दे दे, पर राजा ने उसे आश्वासन दिया, जब तक मेरा पुत्र वापस नहीं आता किसी को कोई हानि नहीं होगी। उधर राजकुमार अपने ही मन में उलझा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं मोहित हूं या ये प्रेम है? वो मुझे नहीं जानती, शायद मुझे स्वीकार ही न करे। उसके मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। कई दिनों तक भटकने के बाद वो घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा योगी मिला। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शरीर से मानो प्रकाश फूट रहा था। योगी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, राजकुमार, तुम्हारा स्वागत है। राजकुमार स्तब्ध, आप जानते हैं मैं कौन हूं? योगी, जो स्वयं से भागता है उसका पहचान भी साथ भागती है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाया। योगी ने कहा, तुम प्रेम की तलाश में आए हो, पर प्रेम पाना आसान नहीं, इसके लिए अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। राजकुमार घुटनों पर बैठ गया। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? योगी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, रात आने दो, तब सत्य का द्वार खुलेगा। रात गहराई। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक योगी उठे। आओ, मेरे पीछे। वे एक चमकती गुफा में गए। भीतर एक विशाल दर्पण जैसा क्रिस्टल था जो चांदनी को सोख कर चमक रहा था। योगी बोले, राजकुमार, दर्पण के सामने जाओ और वही बोलो जो तुम्हारे हृदय में है। राजकुमार दर्पण के सामने गया और धीरे से बोला, मैं उससे प्रेम करता हूं। दर्पण अचानक चमक उठा। राजकुमार को लगा कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम नहीं था, वो कुछ कहना चाहती थी। उसकी आवाज गूंजी,
सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, केवल स्वीकृति और समर्पण होता है। राजकुमार की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी ये नहीं पूछा कि वो उसे चाहती है या नहीं। योगी ने कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ और उससे पूछो, अगर वो मना करे तो भी प्रेम पूर्ण रहेगा। राजकुमार ने विनम्रता से योगी का अभिवादन किया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो मुझे स्वीकार करेगी? जब वो अविनाशगढ़ पहुंचा तो दरबार खुशी से झूम उठा। राजा रानी ने उसे गले लगा लिया, पर राजकुमार ने सिर्फ एक बात कही, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं, अकेले। वो पहली बार उस साधारण झोपड़ी के सामने पहुंचा। लड़की मटका उठाए बाहर आई और उसे देखकर चौंक गई। राजकुमार, आप यहां? राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। लड़की ने नजर नीची कर ली। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? राजकुमार ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है, तुम्हारी आवाज में कोमलता और तुम्हारे स्वभाव में वो पवित्रता जो महल में भी नहीं मिलती। लड़की चुप रही। राजकुमार ने सिर झुकाया। पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। सिर्फ एक शब्द, हां या ना। लड़की ने सवाल किया, अगर मैं ना कह दूं तो? राजकुमार मुस्कुराया, तो मैं अपने राज्य का अच्छा राजा बनूंगा। तुम मुझे अपनी जनता समझना, मैं तुम्हें उसी सम्मान से स्मरण करूंगा। लड़की की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद लड़की एक गहरी सच्चाई बताती है, महाराज, मैं आपसे डरती हूं, आपके क्रोध से नहीं, आपकी दया से। क्योंकि जिस प्रेम में बराबरी ना हो वो प्रेम नहीं बनता, बोझ बन जाता है। राजकुमार स्तब्ध रह गया। लड़की आगे बोली, अगर कभी आप इस विवाह को छोड़कर बाकी दुनिया से मेरे लिए लड़ना पड़ेगा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या आप मुझे सिर्फ अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? राजकुमार की आंखें एकदम साफ हो गईं। उसने कहा, हां, मैं लड़ूंगा, दुनिया से भी, खुद से भी। और अगर मैं कभी तुम्हें दुख दूं तो ये मेरा वचन है, मैं स्वयं को तुम्हारे चरणों में रखकर क्षमा मांगूंगा। लड़की मुस्कुराई, तो फिर मैं भी आपका साथ निभाऊंगी। राजा ने विवाह की घोषणा की। महल में भव्य तैयारियां हुईं, पर राजकुमार ने कहा, मेरी रानी साधारण है, विवाह भी साधारण होगा। और उसी साधारणता में एक दिव्य पवित्रता थी। विवाह के बाद लड़की को रानी का पद मिला, पर उसने अपने पिता और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा। वो महल में भी उतनी ही विनम्र, सरल और दयालु रही जितनी पहले थी। कुछ महीने बाद योगी महल पहुंचे। राजकुमार और रानी उनके सामने झुके। योगी ने कहा, अब तुम्हारा प्रेम पूर्ण है, क्योंकि ये स्वीकृति पर बना है, जिद पर नहीं। योगी ने हाथ उठाकर कहा, तुम दोनों का प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो दुनिया का मिलन है। और फिर वे उतने ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए जितने रहस्यमय ढंग से आए थे। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान होता है। जबरदस्ती नहीं, स्वीकृति होती है। जिद नहीं, समझ होती है।